जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण जो है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूर्ति सामने या चित्र सामने किसका लगा है। वो अंबेडकर का है, बुद्ध का है, राम का है। कोई भी व्यक्ति बाहर से उनको ऐसा कुछ भी करते हुए देखेगा तो यह फर्क नहीं कर पाएगा कि आखिर ये हिंदुओं की दिवाली है या बौद्धों का इस टाइम पे दीपदानोत्सव है। कोरोना काल चल रहा है और सबके लोगों पे मुंह पे मास्क लगा हुआ है। भगवानों ने भी अपने मुंह पे मास्क लगा लिया है। देखो सब मंदिरों में जिस तरह से, और कोई भी भगवान आके नहीं उतरता ना। आज के टाइम में कोई भी देवी देवता आके अब तो जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। आज हम एक ऐसे परिवार में आए हैं जिस परिवार ने बहुत पहले ही उस हिंदू धर्म को त्याग कर और उस हिंदू धर्म की सारी परंपराओं, सारे रीति रिवाजों, सारे धार्मिक अनुष्ठानों को त्याग कर एक ऐसी परंपरा और एक ऐसे समाज में प्रवेश किया जिसको कहा जाता है कि अम्बेडकरवादी परिवार। और बाबा साहेब की विचारधारा क्या थी और बाबा साहेब का इन लोगों के लिए क्या संदेश था, शायद इनकी जानकारी के अभाव में ये लोग अपने आप ही जिस तरीके से भी कर सकते हैं वे कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 13 अक्टूबर सन 1935 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से यह घोषणा की थी कि आज मैं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया हूं और मेरे पीछे लाखों अनुयायी भी इस धर्म में दीक्षित हुए हैं। साथियों, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म में जब प्रवेश किया तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कर लिया। उन्होंने उसमें प्रवेश के लिए एक व्यवस्था पैदा की, एक व्यवस्था अपने अनुयायी को दी और वह व्यवस्था थी 22 प्रतिज्ञाओं की व्यवस्था, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, यह परिवार उन 22 प्रतिज्ञाओं के अभाव में या उनकी जानकारी के अभाव में जो कुछ भी कर सकता है, आइए जानकारी लेते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और वे इन बातों से क्या समझते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। आपका नाम क्या है? जोगिंदर। जोगिंदर सिंह जी, ये आज जो आप क्या कर रहे हैं? ये जो दिया जला रखा है, हम देख रहे हैं, तस्वीर है बाबा साहेब की है और यह तस्वीर जो है ज़मीन पर रखी हुई है और तस्वीर में हम देख रहे हैं कि जो बाबा साहेब का चित्र है और उसमें जो उनके होठ हैं उस पे कुछ खाने की चीज़ भी लगी हुई है। ये क्या है? हमने अपनी तरफ से दीपोदानव उत्सव मनाया है, क्योंकि हमको कुछ जो जानकारी मिली थी कि 17 साल जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने घर से गए थे। जब वो 17 वर्ष के बाद जब अपने घर को वो वापिस आए तो उनकी खुशी में लोगों ने नगर के अंदर काफ़ी दीप और जलाए थे और खुशियाँ मनाई थी। तो हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की है बाबा साहब की इस मूर्ति को धरकर, क्योंकि हमारे पास बुद्ध मूर्ति नहीं थी, कि हम जो दीप दानव उत्सव मना रहे हैं, हम राम के नाम पे ना मना के हम महात्मा बुद्ध की उनकी खुशी में ये दीप दानव उत्सव मनाया है हमने। और सभी बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि आप इसी तरह से मनाएं और परिवार को खुशियों खुशी रखें, अच्छे से अच्छा पहने और अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, पढ़े लिखें और बुजुर्गों का और बड़ों का मान सम्मान करें। तो बाबा साहेब की बात को आप कहाँ तक मानते हैं? उन्होंने बताया था कि भाई किसी भी देवी देवताओं को आप नहीं पूजोगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा अंधविश्वास है और ढोंग ढकोसले ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई भी बात स्टिक तरीके से उन्होंने समझाई नहीं है, ना उनमें कोई भी बात स्टिक तरीके से नहीं उतरती उनकी पंडों की बनाई हुई चीज़ें। चाहे राम का जन्म ले लो, चाहे किसी के जन्म ले लो, कोई भी प्रमाणिक नहीं है ये तथ्य, और ना ही किसी इतिहास में इनके कोई तथ्य हैं, ना कोई लिखित रूप में, ना कोई उसके रूप में। चाहे कोई महाभारत हो, चाहे ये दोनों एक काल्पनिक टाइप के हमें नज़र आते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को मानने से इनकार करते हैं और इसलिए हम बाबा साहब की बातों पे चलने की कोशिश करते हैं। जो उन्होंने समझाया था कि 22 प्रतिज्ञा हमें दिलाई थी कि आप किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानोगे, उन चीज़ों को हम नहीं मानते। इसलिए हम अपनी तरफ से बाबा साहब के बनाए हुए कानून को और उनके द्वारा दिए गए समाज को एक अच्छी रास्ते पर ही चल के अपने परिवार को आगे कुशल करना चाहते हैं। तो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं आपने अच्छी तरह से पढ़ी हैं? हाँ, पढ़ी हैं, मोटी मोटी पढ़ी हैं, लेकिन पूरी तरह से हमने नहीं पढ़ी, लेकिन मोटे मोटे रूप में हमने उनको पढ़ा है और उसके बारे में हमें जानकारी है। उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी अनुष्ठान में या किसी भी खुशी के वक्त में किसी भी पंडित को नहीं बुलाओगे आप,
और ना ही किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे और ना ही किसी। तो 22 प्रतिज्ञाओं से क्या आपको ऐसा आभास नहीं होता कि बाबा साहेब हम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण की जो व्यवस्था है उसको हमें छोड़ना है? हाँ, उन्होंने कहा, यही कहा है वो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि आप शिक्षित हो, पहले आप पढ़ोगे पढ़ोगे तभी समझोगे किसी नहीं, चीज़। मेरा प्रश्न जोगिंदर जी ये है कि क्या बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं, क्या उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के बाद हमें ऐसा नहीं लगता कि उनका संदेश ये है कि ब्राह्मण की जो सारी जो व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था जो है उसकी, उसको नकारना उनका पहला उद्देश्य है? जी हाँ, उनका सबसे बड़ा यही उद्देश्य था, क्योंकि उन्होंने जब इनकी स्टडी करी थी और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, तो उनकी कोई भी बात है जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है, कोई स्ट्रिक्ट आंसर नहीं देती। हम किसी भी चीज़ को लेते हैं या चेक करते हैं तो एक भी बात है कोई प्रमाणिक नहीं प्राप्त होती। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब मिथ्या है और अंधविश्वास को पैदा करती है और एक दूसरे को ऊंच नीच की भावनाओं में पैदा करती है। इसलिए इन देवी देवताओं को कोई पूजा नहीं करती ना, और ना ही आप इनको मानोगे, क्योंकि कितनी ऐसी घटनाएं घटी हैं। केदारनाथ में त्रासदी होगी, वहाँ भगवान को मानने वाले सारे भक्त गए थे, लेकिन वहाँ भगवान जी एक बार भी नहीं आए उन्हें बचाने के लिए। और राम अयोध्या का जो मंदिर टूटा था, जब वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को घटनाएं घटी, वहाँ भी नहीं कोई बचाने आया। भगवान पता नहीं कि होते तो कहाँ उस टाइम पे। सब अब इस टाइम पे कोरोना काल चल रहा है और सबके लोगों पे मुंह पे मास्क लगा हुआ है। भगवानों ने भी अपने मुंह पे मास्क लगा लिया है, देखो सब मंदिरों में जिस तरह से, और कोई भी भगवान आके नहीं उतरता ना। आज के टाइम में कोई भी देवी देवता आके अवतरित होता कि कहता कि भाई इस तरह से कोई घटना घटेगी और उसके बाद सब लोग सब ठीक हो जाएंगे। ये सब अंधविश्वास थे जो खत्म हो गए जब से बाबा साहब का कानून और संविधान आया है। तो जोगिंदर जी, बौद्ध धर्म के लोग जो हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी जिस धर्म को मानते हैं, वह धर्म सिखाता है कि तार्किक सोच, यानी कि आपको जो कारण पहले पता होना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले जो है, तब उस काम को आप करें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाबा साहेब के चित्र में उनके होठों पर कुछ खाने का पदार्थ लगा हुआ है, ये क्या है? ये हमने अपनी तरफ से जो मिठाई है वो लगाई थी, बच्चों ने लगाई है, और उन्होंने की सोच ये है कि इसके द्वारा बाबा साहब को थोड़ा सा अर्घ दिया जा सके। यह खाने का जो पदार्थ है वो नीचे ना गिर के वो उनके होठों पे लगा दिया है, और जिससे कि उनको महसूस हो कि भाई चलो वो भी कुछ। क्या यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंग नहीं है? नहीं, अंग है, क्योंकि हम आप इतनी जल्दी छोड़ भी नहीं सकते ना हमारे अंदर से वो निकल पाती। ये धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का ज्ञान होगा, प्रकाश होगा बच्चों में और हमारे में, तो हम जब ही छोड़ पाएंगे इसको। इतनी जल्दी हमारे में भी अभी ये कूट कूट के भर रखी है, हमारे परिवार से लेके रसोई तक, हमारे हर जगह 24 घंटे टीवी पे प्रोग्राम में, घर में रसोई में 24 घंटे यही हिंदूवादी वो चलती रहती है। इसलिए हमारे मन से भी नहीं निकल पाई। हम ये नहीं कि मानते, हम सच्ची दिल से कहते हैं कि हाँ, हम भी अभी भी रूढ़िवादियों में कुछ फंसे हुए हैं, और उसी की रूढ़िवाद का ये नतीजा जो हमने आज बाबा साहब के मुंह पे ये अन्न लगा दिया। हम मानते हैं कि भाई इस तरह से नहीं, वो क्या खाएंगे, वो तो मर गए, अमर हो गया, लेकिन वो क्या खा पाएंगे? नहीं। तो ये मानते हैं कि अब जो व्यक्ति अब इस संसार में नहीं है, जीवित नहीं है, वह कुछ खा नहीं सकता, वह कुछ पहन नहीं सकता, वह कुछ पी नहीं सकता। तो लेकिन जो हम देख रहे हैं कि आप अभी तक वो जो परंपराएं हैं, जो धारणाएं हैं, उनसे भी मुक्त नहीं हुए हो। लेकिन इसके साथ ही आपने जो है यहाँ पर दीपदानोत्सव मनाने का प्रयास किया है। आपको कहीं ना कहीं समाज में चर्चाएं जो चल रही हैं दीपदानोत्सव की, उनको सुना होगा, देखा होगा, और उसी से आपने जो है प्रेरणा लेते हुए आज दीपदानोत्सव मनाने का प्रयास किया है। तो दीपदानोत्सव जैसे कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक पर्व है, उत्सव है, तो क्या आपने आज बुद्ध के पर्व से इसको जोड़ते हुए आज यहाँ पर बुद्ध वंदना की थी? देखो, बुद्ध वंदना बच्चों ने की थी, हमारे बच्चों ने बुद्ध वंदना, क्योंकि बच्चे जानते हैं सारे, मैं तो इतनी अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को सबको ज्ञात है और सारे बुद्ध वंदना कर लेते हैं। उन्होंने ही बैठ के ये बुद्ध वंदना की थी। और यहाँ पे मैंने बताया पहले, हमारे पास महात्मा बुद्ध जी की कोई प्रतिमा नहीं है जो उसको रख के हम उनकी आराधना कर सकते, लेकिन हमारे बच्चों ने हाँ बुद्ध वंदना की, उसकी जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगा रखी है हमने, और बड़े ही अच्छे से मेरे बच्चे सारे करते हैं बुद्ध वंदना। तो एक और आपने यहाँ पर गलती की हुई है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो चित्र है, जो उनका जो है वो ज़मीन पर रखा हुआ है, जबकि उनका चित्र जो है ज़मीन पर ना रखे, थोड़ा सा उससे ऊंचाई पर किसी चीज़ पर, किसी स्टूल पर रख के अगर आप करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दीपदानोत्सव है, अगर उसको मनाना भी है तो उसका जो ढंग है
वो जो हिंदुओं की जो दिवाली मनाने का जो ढंग है, उससे बिल्कुल ही भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और अगर आपको आज दिन अवकाश मिला है दिवाली के नाम पर, तो उसका आप लोग घर में बैठकर सारा परिवार इकट्ठा बैठे और बुद्ध वंदना करे, और उसके बाद जो है बुद्ध और उनका धम्म का पाठ करे और उसको समझने का प्रयास करे, धम्म की बातें करे कि उनके जीवन में क्या गलत घट रहा है, क्या उनके जीवन में अच्छा हो सकता है इस धम्म के सिद्धांतों को अपने आचरण में ढालकर। तो क्या आप ऐसा प्रयास करेंगे अब आगे से? जैसे जैसे हमें समाज से जानकारियाँ मिलती जाएंगी और क्योंकि हम भी कई बार बुद्ध की जो मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करते, हम अभी धीरे धीरे कई बार समाज में जो हमारी मीटिंग होती है या हम महात्मा बुद्ध के कभी भी कहीं प्रोग्राम होते हैं उनमें जाते हैं समाज से, और समाज से ही हम सीखते हैं। और कई बार कोई बुक मिलती है हमें तो उससे भी पढ़ते हैं, तो हम अगले बार अच्छी कोशिश करेंगे इसको, उनके नियम और फॉलो करेंगे, उनके अनुसार जो बनाने का तरीका है उस पर चलने की कोशिश करेंगे, हमसे कोई गलती ना हो ऐसी कोशिश करेंगे। हम पे जैसा बना अब हमने बनाया, इसमें हमने कुछ गलतियां रहेगी हमारे पे, आने वाले टाइम में ऐसा कोशिश करेंगे उन गलतियों को हम सुधारें। एक शब्द जो बार बार बोल रहे हैं जोगिंदर जी कि महात्मा बुद्ध, जबकि बुद्ध के आगे कभी भी महात्मा नहीं लगता है। ये भी एक ब्राह्मणी षड्यंत्र है, क्योंकि वे लोग जो है जो महात्मा शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में आत्मा शब्द को नकार दिया, आत्मा को, परमात्मा को, पुनर्जन्म को और इन चीज़ों को नकार कर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और आप लगातार जो है महात्मा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बताया ना मुझे, क्योंकि अभी हमारे अंदर जो हिंदूवादी भावनाएं बहुत ज़्यादा वो कूट कूट के भरी हुई हैं, उससे हम निकल नहीं पा रहे। हम जैसे जैसे समाज में जाते हैं उनसे जानकारियाँ मिलती हैं, उसी से अनुसार बात करते हैं। तो हमारे अंदर भी जैसे महात्मा लगाते हैं, भाई कोई भी पढ़ा लिखा है या कोई अच्छी तपस्या करके आया वो उसको महात्मा ही बोलते हैं। तो हमारे महात्मा बुद्ध को जैसे हम बोल रहे हैं महात्मा बुद्ध, तो हमारे मुँह से भी वही शब्द निकलता है कि महात्मा, इसीलिए हमने महात्मा बोल दिया। बाकी आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि बुद्ध ही बोले और ना कि महात्मा बोले। चलिए, उम्मीद है कि अब से ये महात्मा शब्द हटाएंगे और तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध ऐसे शब्दों से जो है बुद्ध को संबोधित करेंगे। इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि जो अभी बच्चों ने यहाँ पर वंदना की थी, तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वंदना करने के बाद ये सब जो है कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया और दीप दानो उत्सव करके आज के दिन को उन्होंने सेलिब्रेट करने का प्रयास किया है, अपने तरीके से प्रयास किया है। और उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था का पूरी तरह से विरोध तो किया है। हालांकि वे लोग जो हैं, आज यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से उनको ऐसा कुछ भी करते हुए देखेगा तो यह फर्क नहीं कर पाएगा कि आखिर ये हिंदुओं की दिवाली है या बौद्धों का दीपदानोत्सव है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण जो है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूर्ति सामने या चित्र सामने किसका लगा है, वो अंबेडकर का है, बुद्ध का है, राम का है, कृष्ण का है, इससे ब्राह्मण को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है तो इस बात से फर्क पड़ता है कि पूजा हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पूजा हो रही है, अगर आरती या ये जो धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, ये सारा सिस्टम जो ब्राह्मणी व्यवस्था का दिया हुआ है, अगर वो फॉलो हो रहा है तो ब्राह्मण का सिद्धांत जिंदा है, ब्राह्मण जिंदा है और वह कभी भी ऐसे लोगों का माइंड फिर से अपने सिद्धांतों की तरफ डाइवर्ट करने में फिर से कामयाब हो जाएगा। इसीलिए अपने लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वे ब्राह्मणी व्यवस्था को पूरी तरह से नकारते हुए अपने कार्यक्रम को आयोजित करें और उनमें कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए कि वे किसी भी तरीके से ब्राह्मणी व्यवस्था से प्रेरित हैं या वहां से वे संबंधित हैं। हमारे साथ इस परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने यह कार्यक्रम आज आयोजित किया और उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करते वक्त वंदना की और वंदना करने के बाद उन्होंने यह सब किया जो आपको दिखाया अभी हमने। तो आइए जानते हैं कि इन बच्चों को वंदना आती भी है या खाली उन्होंने वही किया है जो ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुरूप है। तो क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम नंदिनी है। नंदिनी, आपको वंदना आती है? आती है। बताएंगे? नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं
शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। आपका नाम क्या बेटा? हिमांशी। हिमांशी, आपको वंदना आती है? हाँ पूरी आती है? हाँ सुनाओगे? हाँ बिल्कुल जी। सुनाओ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्यमज्जपमादठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। वेरी गुड। तो साथियों, देखा आपने कि इस परिवार में, क्योंकि यह परिवार ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर कि जो शहर है, शहर से एक तरह से संपर्क कटा रहता है। ये गांव है नांगल ठाकरान, जहाँ पर यह परिवार रहता है, जहाँ पर कि धर्म का कोई भी इस तरह का समारोह या उत्सव वगैरह यहाँ पर कभी भी नहीं होता है। ना ही यहाँ पे कोई बुद्ध विहार है, ना ही यहाँ पर जो है बौद्ध लोग हैं, जिसके कारण यह परिवार उन लोगों के संपर्क में नहीं आ पाता और पूरी तरह से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं ढाल पाता। लेकिन साथियों, हम देख रहे हैं कि इस परिवार के अंदर एक चाहत है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालने की, अपने जीवन में लाने की, और उन सभी संस्कारों, परंपराओं और रीति रिवाजों को जो बौद्ध धर्म के लोग अपने जीवन के अपने अनुकूल मानते हैं, उनको ये ढालना चाहते हैं। लेकिन इनको जानकारी के अभाव में ये लोग जो है ऐसा कर पाते हैं, और जैसा भी कर रहे हैं यह कम से कम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी होने का अपना सबूत दे रहे हैं। बाकी हम लोगों ने आज इनको आगाह किया है, समझाया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आज हम लोग जो है समता बुद्ध विहार गए, और ऐसे कई बुद्ध विहार हैं जहाँ पर कि लगातार जो श्रद्धालु हैं या उपासकगण हैं वो आते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं। लेकिन हमने जब उनके परिवारों में पूछा, उनके बच्चों से पूछा, तो उनको पंचशील तक नहीं आती है और उनको वंदना करना नहीं आता है। लेकिन यह परिवार जो कि शहर की चकाचौंध से इतनी दूर, इतने साधारण तरीके से रहने वाला परिवार, जहाँ पर कि दूसरा कोई परिवार भी नहीं है जो इनके साथ मिलकर इनको थोड़ा समर्थन दे सके, इनको मोटिवेट कर सके, इनको प्रेरित कर सके, ये लोग अपने आप से अपने आप को प्रेरित करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। और जब भी इनको मौका मिलता है कि सभा सम्मेलन में जाने का, तो ये अपने यत्न प्रयत्नों के द्वारा जो है वहाँ पर जाने का काम करते हैं। तो साथियों, हम ये कामना करते हैं कि यह परिवार इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलता रहेगा और बुद्ध की शरण को पूरी तरह से अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेगा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा